स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 लास्ट वीडियो में आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी और याद करवाई थी। उस आइडेंटिटीज का यूज़ कैसे होता है ये बताया था मैंने आपको 5th क्वेश्चन करा के। अभी मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3, 4 यू हैव टू डू योरसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तक करते हैं, देखते हैं आइडेंटिटीज का कैसे यूज होता है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है, हम यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 क्या है कि रेडियन में, उसको ना आप डिग्री में बदल लो। कैसे बदलोगे? देखो डिग्री में बदलना बहुत ईजी है। 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई कर दो या सीधा 180 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर 180 अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 अपॉन 3 माइनस के टेन स्क्वायर 180 अपॉन 4। एक तरीके से पाई की वैल्यू 180 होती है डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ आ गया 30, 60 और 45। साइन स्क्वायर 30 माइनस के कॉस स्क्वायर 60 माइनस के टेन स्क्वायर सॉरी प्लस टेन स्क्वायर 45। ये सब वैल्यू आपको पता है। तो 10th क्लास के क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। कॉस 60 कितना हो गया? √3/2 का स्क्वायर। ये तो फिर अब 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। 10 स्क्वायर पर 1/4 प्लस के 3/4 माइनस के 1/1। एलसीएम कितना है? 4 आया। 1 + 3 माइनस के 4। कितना आंसर लाना है? 1/2 लाना है। √3 का स्क्वायर 3/4 1/2। आंसर माइनस का 1/2 लाना है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 तो होता है। cos 60 √3/2 नहीं, cos 60 भी 1/2 होता है। 1/2 1/4 कितना है यहाँ पे? 1 + 1 कितना आ गया? 2 माइनस के 4/4 माइनस के 2/4 आ गया माइनस के 1/2। क्या किया सिंपली मैंने? बस पाई की जगह 180 रखा। 180 अपॉन 6 180 अपॉन 3 180 अपॉन 4। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 45। साइन 30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। कॉस 60 1/2 का स्क्वायर। टेन 40 भी 1 का स्क्वायर। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/1। 4 एलसीएम आ गया। यहाँ गया 1 + 1 माइनस 4 2 1 + 1 2 माइनस 4/4 माइनस 2/4 माइनस 1/2। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। आंसर में 3/2 लाना है। तो ये आ जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर 180 अपॉन 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 × 180 अपॉन 6 इंटू cos स्क्वायर 180 अपॉन 3। आंसर कितना लाना है इसका? 3/2। तो 2 sin स्क्वायर 30 हो गए। 30 और 36 जमकर कितना होता है? 210। cosec स्क्वायर 210 इंटू cos स्क्वायर 60। साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता होती है 1/2 होती है। 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस अब cosec 210। अब cosec 210 आपको दोबारा निकालना सिखाना है। cosec 210 को आप लिख सकते हो 180 + 30। लिखने को 270 + 60 भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला था 90 और 270 को छोड़ा करो, 180 से 60 पे जाएगा। 180 पे चेंज नहीं होता कभी। तो cosec का cosec रहेगा 30। 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? ऑल स्टूडेंट टेक 10 और क्वाड पॉजिटिव होते हैं। तो cosec तो नेगेटिव होना था ना, माइनस का है। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 के रेसिप्रोकल। sin 30 1/2 होता है। तो कितना हो गया? माइनस के। तो इसकी वैल्यू है माइनस के 2 का स्क्वायर। समझ में आई इसकी वैल्यू? cosec 210 को लिखा हमने 180 + 30। 180 पे चेंज नहीं होता। cosec का cosec आ गया cosec 30
180 प्लस 34 थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आया। cos 60 कितना होता है? cos 60 भी 1/2 का स्क्वायर है, रहेगा 2 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1/4, तो आगे 1/2 प्लस 1, 2 एलसीएम 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3/1 आ गया आंसर। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड एंड फोर्थ यू हैव टू डू योरसेल्फ। वैल्यू पुट करनी है, आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने दोनों पार्ट आपको कराई दिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री की, और 2 पेज छोड़ देना आइडेंटिटीज के लिए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 यू हैव टू डू योरसेल्फ। 5 मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस 1 माइनस के sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस 1। आंसर क्या लाना है आपको? sin x प्लस y लाना। देखने में बड़ा लंबा क्वेश्चन लगना है, बहुत इजी। आइडेंटिटी का खेल है, सब आइडेंटिटीज का। अगर आइडेंटिटी याद है तो कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। देखो cos A × cos B माइनस sin A × sin B, आइडेंटिटी कंप्रेस भी होंगी। cos A × cos B माइनस का sin A × sin B क्या होती है आइडेंटिटी? cos A प्लस B होती है, पढ़ लेना cos A प्लस B की आइडेंटिटी क्या लिखवाई थी? cos A × cos B माइनस sin A × sin B। अब यहाँ पे A कितना है? π/4 माइनस x है, और B कितना है? π/4 माइनस y है। तो ये कंप्रेस होके कितना आएगा? A प्लस B। A है आपका π/4 माइनस x, B है π/4 माइनस y। तो π/4 प्लस π/4 कितना हो गया? 2π/4 माइनस का x माइनस का y, 2 × 4 ये आ गया cos π/2 माइनस कॉमन है x प्लस y। आपको पता है π/2 किसे कहते हैं? 180/2 90 को। आइडेंटिटी पढ़ाई है मैंने cos 90 माइनस थीटा, बहुत बड़ा टेबल जो पढ़ाया था। 90 पे चेंज होता है, cos किस पे चेंज होता है? साइन में। थीटा का यहाँ पे x प्लस y। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, आंसर प्लस आएगा। आइडेंटिटी कंप्रेस हुई cos A × cos B माइनस sin A × sin B cos A प्लस B। A π/4 है, B π/4 माइनस y है, तो π/4 प्लस π/4 कितना हो गया? 2π/4 माइनस x माइनस y। ये आ गया π/2 माइनस कॉमन लिया x प्लस y। π/2 को क्या लिखते हैं? 90 माइनस x प्लस y। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होगा? sin थीटा, क्योंकि 90 पे चेंज होता है? नहीं होता। cos का क्या रहेगा? cos रहेगा। सॉरी 90 पे चेंज होता है? होता है, सॉरी। cos का क्या है? sin थीटा कितना है? x प्लस y। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर में प्लस आएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया। होमवर्क में आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है। तो लर्न एंड राइट आइडेंटिटीज, आपको ईमानदारी से अपने आप याद भी करना और लिखना भी है। और 2 पेज छोड़ देना जहाँ पे आइडेंटिटीज आप लिख रहे हो। 1 2 3 4 मतलब 4, ठीक है ना? 1 उसके पीछे वाला 2, फिर 3 और फिर 4, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी एक जगह पे लिखते रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। आइडेंटिटी लिखना है, याद करना। 2 पेज छोड़ देना, 4 पेज जहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख सको। उसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चन में 1 to 6 करना है। कोई क्वेरी तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। क्लियर? थैंक यू।